हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2019 की मैथ्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 8 पार्ट अपलोड कर दिए, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये साथ के साथ शिफ्ट और टाइम भी देख लीजिए। ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 और शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट का है और एग्जाम डेट 16/8/2019 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 दर्जन अखरोट 14,400 रुपये में खरीदे गए और 32 पैकेट अखरोट, प्रत्येक पैकेट में 20 अखरोट थे, जो कि 57,600 रुपये में खरीदा गया। यदि अखरोटों को मिलाकर एक पैकेट में 5 के हिसाब से 432 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए। ये दोनों हमारे पास होगी तभी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। तो हमको इनका कंबाइंड एसपी और कंबाइंड सीपी निकालना है। तो यहाँ पे बोला है 30 दर्जन अखरोट, तो एक दर्जन में कितने अखरोट होते हैं, एक दर्जन में होते हैं 12, टोटल 12 अखरोट होते हैं। तो 12 दिया 36, 30, तो 36, 360 अखरोट इसमें है। और यहाँ पे कितने हैं, 32 पैकेट में 20 अखरोट, तो 32 से 20 कितना हुआ, 640, 32 गुना 64, टोटल कितने अखरोट है, 1000 अखरोट है। बेचे कितने में 1000 अखरोट, यहाँ पे बेचे ये 14,400 में और इसमें बेचे हैं 57,600 रुपए में, इतने में बेचे गए हैं ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा यहाँ पे 72,000। तो हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास सीपी निकल के आया है 72,000। हमारा कितना पैसा लगा, 72,000 रुपए हमारे लगे। लेकिन अब हमें निकालना है एसपी, हमने कितना प्राप्त किया। तो 72,000 तो हमारे लगे। यहाँ पे हमें बोला है 432 रुपए में 5 के हिसाब से अखरोट बेचे हैं, तो 432 रुपए में 5 के हिसाब से बेचे और हमें निकालने कितनी, 1000 अखरोट की कॉस्ट प्राइस चाहिए, 1000 अखरोट का एसपी चाहिए हमें, 1000 कितने में बेचे हैं हमने। सीपी तो हमारे पास आ गया, हमें निकालना है एसपी। 5 इतने में बेचे हैं तो 1000 कितने में बेचेंगे, तो हमारा एसपी निकल आएगा। तो हम काट लेंगे इसको, 5 से 8 बार 40, 5 से 6 बार 30 और 5 से 4 बार पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट का 1 0 चला जाएगा और 2 0 आ जाएंगे यहाँ पे। तो 86,400 में बेचे हैं। तो एसपी कितना निकल के आया, 86,400 और सीपी हमारा निकल के आया था 72,000। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 14,400 का प्रॉफिट हुआ है। तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे, हमें परसेंट में पूछा है, ये हमारे पास रुपए में आया है 14,400। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी जो कि 72,000 है, मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 1 0 से ये चला जाएगा और 72 दूना 144 होता है और 0 आ जाएगा। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, टोटल हुआ है 20% का प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 5 विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई, प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 100 थे। अगर विषय 5 थे और अधिकतम अंक 100 थे तो टोटल अंक कितने हुए, 500 हुए 5 विषय के। फिर बोला है एक्स ने 4 विषयों में क्रमशः 82, 97, 88 और 91 अंक प्राप्त किए। यदि उसके कुल अंक 90% थे तो 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए। कुल अंक कितने बोले हमें, 90% बोला है, तो इसका 90%, टोटल अंक का 90% उसने प्राप्त किए। तो कितने प्राप्त किए उसने, 450 प्राप्त किए उसने। उसके टोटल अंक आए हैं 450। ये किन विषयों के हैं, 5 विषयों के हैं। और हमारे पास कितने विषयों के दे रखे हैं, हमारे पास दिए हैं 4 विषयों के। तो 5 में से 4 विषय की लेस कर देंगे तो हमारे पास 5वें विषय का निकल के आ जाएगा। तो ऐड करते हैं हम इसको, ये 8 और 2 10, 10 7 और 1 8, 18 1 8 8 16, 16 और 24 25, 25 और 9 34, 34 और ये 35। तो कितने निकल के आया, 358 हमारे पास निकल के आया है 4 विषयों के। और 5 विषयों के हमारे पास है 450, तो इसमें से लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 और यहाँ पे हो जाएंगे 4। तो 14 में से 35
यहां से 5 लेस करेंगे तो 9, तो कितना निकल के आया, पांचवें विषय का हमारे पास निकल के आया 92, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है किसी राशि पर 7% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 500 है तो मूलधन कितना है। तो हमें निकालना है प्रिंसिपल, हमारे पास है रेट और टाइम है हमारे पास 5 ईयर, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो 5 से जाएगा ये 20 बार, 7 से ये एक बार, यहां आया 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो कितना प्रिंसिपल निकल के आया, प्रिंसिपल निकल के आया 2000, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना है। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याएं होती क्या है, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके जितनी संख्याएं होती हैं उतने तक होती है पूर्ण संख्याएं। तो कहां से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्याएं, 0 से स्टार्ट होती है, तो हमें निकालना है 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 20 संख्याएं कैसे हो गई, कहां से हुई, 0 से लेके 1 2, हमें निकालनी है 20 तक, तो 20 कहां पर होगा, 19 पे होगा खत्म 20, तो फर्स्ट पद हमारा 0 और लास्ट पद हमारा क्या होगा 19। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2, n होता है जितने हमारे पास पद हैं वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन करना है n। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालने का। तो n हमारे पास 20 गिवन है, 20 पद है हमारे पास, डिवाइड बाई 2, फर्स्ट पद क्या हुआ हमारा 0 और लास्ट पद हुआ हमारा 19, और इसको हमें करना है n से डिवाइड, तो ये जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, 19 को 0 से प्लस करेंगे तो 19 ही होगा, तो 10 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 20, तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9.5। तो प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना निकल के आया, 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 3 गुना, दूसरे भाग के 6 गुना और तीसरे भाग का 8 गुना बराबर है। बोला क्या है, पहले भाग का 3 गुना इक्वल है दूसरे भाग के 6 गुना इक्वल है तीसरे भाग के 8 गुना के। ये हमारे पास रेशो गिवन है, तो पहले हम इनका रेशो निकाल लेते हैं एक्चुअल। तो रेशो निकालने के लिए पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम हम 24 ले लेते हैं। तो 24 से जाएगा ये 8 टाइम, 6 से जाएगा ये 3 टाइम, 4 टाइम सॉरी, और 8 से जाएगा ये 3 टाइम। तो इनका एक्चुअल रेशो क्या निकल के आया हमारे पास, 8:4:3, 8:4:3, ये एक्चुअल रेशो निकल के आया। हमारे पास गिवन है पहले भाग का, पहला भाग कितना है 1600, तो पहला भाग है हमारे पास 1600, पहले भाग का रेशो 8%, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 200, 1 की वैल्यू हमारे पास 200 निकल के आ गई है। तो हमें निकालना है तीसरा भाग, तो तीसरा भाग कितना है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 दूना 600, तो तीसरा भाग हमारे पास कितना निकल के आया 600 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2011 से 2018 के दौरान किसी बड़े फर्म में गेहूं उत्पादन को दर्शाया गया है। अवधि के औसत उत्पादन की तुलना में दिए गए कितने वर्ष में गेहूं उत्पादन अधिक था। तो हमें बताना है, पहले हमें इनका एवरेज निकालना है, फिर हमें वो बताना है कि एवरेज कितने वर्षों से अधिक है, ये बताना है हमें, कितने वर्ष एवरेज से अधिक है वो निकालना है। तो पहला यहाँ पे हमें दिया है, फर्स्ट में 2011 में दिया है 2500 और 2012 में दिया हमें 2000, तो 2500 और 2000 कितना हुआ 4500, यहाँ लिख लेते हैं हम। थर्ड हमें दिया है 6000 और 4500, तो 6000 4500 हो गए 10500। 15 और 16 में दिया है 6500 और 5000, तो 5 और 6 11500, और यहाँ पे दिया है 7500 और 7000, तो 14500। तो इनको टोटल कर लेते हैं हम, तो ये तो हो गए 2500 से, और 4 और 4 8, 8 2 10 और 11 और 4, तो टोटल निकल के आया इनका 41,000। इनका टोटल निकल के आया है 41,000। हमें निकालना है इनका एवरेज, तो एवरेज ये टोटल हमें दिया है 8 ईयर, तो 8 से डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 जा 50, 1 बचा, 8 1, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, तो निकल के कितना है एवरेज निकल के आया है 5125 रुपए।
5,125 रुपये इनका एवरेज निकल के आया। हमें बताना है कि कितने इससे अधिक है, तो कितने इससे अधिक है। पहला हमारे पास 2500 है तो इससे कम है, दूसरा 2000 है तो इससे ज़्यादा है, तो एक हमारे पास 2013 हो गया। ये 5000 है तो ये भी कम है, ये भी नहीं लेंगे हम। ये 6500 है, 2 हो गया। ये 6000 है, ये भी कम है इससे। ये कितना है, ये 5000 है, ये 4500 है, ये 2000 है और ये 2500 है, तो बाकी सभी 5000 से ऊपर है। तो हमारे पास कितने निकल के आए, 4 ऐसे ईयर निकल के आए हैं जो कि एवरेज से ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्वाधर यानी अप स्ट्रीम और 30 किलोमीटर गति से अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम चलती है। स्थिर जल में नाव की गति कितनी है। तो स्थिर जल में हमें नाव की गति बतानी है। हमारे पास है v प्लस यू हमें दिया है 30, v माइनस यू हमारे पास गिवन है 20। हमें निकालना है स्थिर जल में। तो स्थिर जल में क्या होगा, धारा की दिशा में ही होगी, नाव की दिशा में ही धारा चलेगी, तो इनको हम प्लस करेंगे और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 50 डिवाइड बाई 2 25। हमारे क्या निकल के आई, धारा की दिशा में गति निकल के आई 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नवंबर माह में कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। सप्ताह के कार्य दिवस वीकडेज और सप्ताहांत यानी वीकेंड पर आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या 750 और 450 थी। यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है। तो हमें बताना है जो नवंबर महीने में जितने लोग कला प्रदर्शनी को देखने आए उनकी औसत संख्या कितनी है। तो हमें यहाँ पे दिया है कार्य दिवस में यानी वीकडेज में कितने लोग आए हैं, 750 आए हैं, और वीकेंड में कितने लोग आए हैं, 450। तो वीकेंड क्या होगा, सैटरडे और संडे। तो एक सप्ताह में 2 वीकेंड होते हैं, सैटरडे संडे। तो महीने में 4 सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह में कितने वीकेंड हो जाएंगे, एक में अगर 2 हुए तो 4 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 8 तो हमारे वीकेंड आ गए। और नवंबर में 30 डेज होते हैं, तो 30 में से 8 लेस करेंगे तो जो वीकडेज हो गए वो कितने आ गए, 22 आ गए। तो 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, 450 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 3600, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 16500। तो इनको ऐड कर लेंगे हम, 16500 प्लस 3600, तो ये हो जाएगा 11, 6 और 4 10, ये 2, तो 20,100 ये निकल के आया। अब डिवाइड करना है हमें यहाँ पे संख्या, महीने की संख्या से। तो महीने में कितने दिन हुए, 30 डेज हुए, तो 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, और यहाँ पे हमें 6 से तो कोई आंसर शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ है। यहाँ पे हमें ये 750 और 450 दिया है, ये 450 आगे होगा और 750 पीछे होगा, तब ये क्वेश्चन ठीक बनेगा। यहाँ पे हमें दिया है वीकडेज, तो वीकडेज होने चाहिए 450 और वीकेंड होने चाहिए 750, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो हम ये मान के करते हैं, तो 450 मल्टीप्लाई करेंगे 22 और 750 मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 40 56 और 6, यहाँ पे आया 6000, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 110 हो जाएगा, 88 प्लस ये हो जाएगा 9900, तो 6000 प्लस 9900 ऐड करेंगे इनको, तो हमारे पास निकल के आएगा 15900। 15900 संख्या निकल के आई। अब इनकी औसत निकालनी है हमें, मंथ का औसत निकालना है। मंथ में होते हैं 30 डेज, नवंबर में तो 5 और ये 3 टाइम और ये, तो ये निकल के आया 530 इनका एवरेज। जब हमने इनको इस तरह किया तो क्वेश्चन में मिस प्रिंट था, आंसर निकल के आया 530। ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक थी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, 0.4 ऑफ 50, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या निकल के आएगा, 5 4 जा 20,
तो 20 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से जाएगा 3 टाइम, 2 से जाएगा 4 टाइम, ये जाएगा 5 और 5 3 जा 15, तो यहाँ तक हमारा निकल के आया 15। 15 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10, ये डिवाइड में है तो इसको ऊपर लिख लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से ये 4 टाइम, 4 से ये 4 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, तो क्या निकल के आया, यहाँ तक हमारा टोटल आंसर निकल के आया है 2, यहाँ तक हमारा टोटल निकल के आया है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 1, माइनस करेंगे ये हो जाएगा 100 और 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही निकल के आएगा, तो 1 से 1 चला जाएगा और बचेगा क्या हमारा आंसर 2, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर की मतलब बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 है, तो उसकी त्रिज्या कितनी है। तो हमें बतानी है त्रिज्या, हमारे पास क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 440, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। तो हम रख लेते हैं इसमें फॉर्मूले में 2 22/7, आर हमें निकालनी है और एच हमारे पास है 10 सेंटीमीटर, ये इक्वल है 440 की। तो काट लेते हैं 22 से एक बार और 22 से ये जाएगा 20 बार, 10 से ये 0, 2 से 2 चला जाएगा तो हमारा निकल के क्या आएगा 7, तो आर हमारी निकल के आई है 7, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1000 में कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1000 में कमीज और 2000 में एक जोड़ी पतलून खरीदी। कमीज और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः 20% और 50% थी, कुल मिलाकर उसे कितनी छूट दी गई। तो कमीज पे दी गई है 20% की और पतलून पे दी गई है 50% की छूट, तो 1000 का 20% 1000 का 20% 200 हो जाएगा और 2000 का 50% हो जाएगा 1000, तो कितनी टोटल छूट कितनी आई है, 200 आई है कमीज पर और 1000 आई है पतलून पर, तो टोटल छूट निकल के आई है 1200 की छूट है और कितने रुपए पर दी गई है, ये 1000 और 2000 3000 पे, तो हमारा छूट परसेंट निकल के आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 1 से ये चला जाएगा, 3 से 4 बार, 4 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो 40% की छूट हमारी निकल के आई है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 3 वर्षों तक क्रमशः 64 रुपए, 80 रुपए और 320 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है। यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष 32,000 खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है। तो हमें बोला क्या है, प्रति वर्ष वो 32,000 खर्च करता है, एक वर्ष में 32,000 खर्च करता है, एक वर्ष में 32,000 खर्च करके वो 64 रुपए का पहले वर्ष में 64 रुपए लीटर लेता है, तो कितने लीटर लिया होगा उसने, ये जाएगा 32 से 500 बार, तो पहले साल उसने लिया है 500 लीटर, दूसरे साल फिर 32,000 खर्च किया उसने 8 से, तो सेकेंड ईयर उसने कितने लीटर पेट्रोल खरीदा है, तो 8 से जाएगा ये 4 बार, 8 चौक 32, तो ये निकल के आएगा 400। फर्स्ट ईयर उसने खरीदा है 500 लीटर, सेकेंड ईयर उसने खरीदा है 400 लीटर, थर्ड ईयर उसने कितना खरीदा, 32,000 का 320 रुपए के हिसाब से, तो कितना खरीदा होगा 100 लीटर, इसको डिवाइड कर देंगे तो 100 लीटर, तो टोटल उसने कितना खरीदा है, कितना लीटर खरीदा है, उसने खरीदा है टोटल 1000 लीटर, 500 ये और 500 ये मिला के हो गए, तो 1000 लीटर उसने टोटल 3 वर्षों में खरीदा है। 3 वर्षों में, एक वर्ष में उसने 32,000 खर्च किए, तो 3 वर्षों में इतने खर्च कर लेगा वो, और टोटल लीटर कितना लिया उसने, 1000 लीटर लिया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 96 रुपये का इसका औसत निकल के आया है 3 सालों का, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, ए बी सी किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं जबकि ए और बी उसी कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें निकालना है सी कितने दिनों में करेगा, हमारे पास गिवन है तीनों का वर्क
तीनों कर लेते हैं 16 दिनों में। ए और बी कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं इनको 40 दिन में। तो एलसीएम ले लेते हैं, 160 ले ले एलसीएम इसका, तो 16 से जाएगा ये 10 बार, ये जाएगा 4 बार। टोटल वर्क हमारे पास 160। तीनों मिलकर करते हैं 10 दिनों में और ए और बी मिलकर करते हैं 4 दिनों में। तो ए और बी मिलकर अगर 4 दिनों में करते हैं और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करते हैं 10 दिनों में, तो हम इसमें से ये लेस कर दे, 4 लेस कर दे तो सी की निकल के आ जाएगी। सी कितने दिनों में करेगा, सी की एफिशिएंसी हमारे पास आ जाएगी। तो 10 - 4 करेंगे तो सी कितने में करेगा, 6 आई। सी की एफिशिएंसी 6 आई और टोटल वर्क हमारे पास 160 है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 6 दूना 12, 6 चिंग 36 पॉइंट। तो हमारे पास यही पहला ही ऑप्शन है, 26.67 हमारा आंसर निकल के आएगा। सी कितने दिनों में करेगा काम को, 26.67 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः हमें दिया है 27 और 3। दो संख्याओं का अनुपात कितना होगा, तो हमें निकालना है अनुपात दोनों संख्या का। हमारे पास दिया है x प्लस वाई इक्वल है 27, x माइनस वाई हमारे पास है 3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, y से y चला जाएगा, ये आ जाएगा 2x, 2x की वैल्यू हो जाएगी 30, तो x की वैल्यू कितने निकल के आएगी 15। x हमारे पास 15 आ गया है, हमें x माइनस वाई दिया है, तो x अगर 15 है और यहाँ पे डिफरेंस 3 है तो इसको लेस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा y हमारे पास 12 निकल के आ जाएगा। तो x हमारे पास 15 निकल के आया है, y हमारे पास 12 निकल के आया है, तो इसका अनुपात निकाल लेंगे हम। 3 से जाएगा ये 5 टाइम, 3 से जाएगा ये 4 टाइम, तो 5:4 इनका रेशो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेले 96 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 3 गुना कुशल है। ए ने 24 दिनों तक अकेले काम किया, जिसके बाद बी भी उससे जुड़ गया। वे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। शेष कार्य को बोला क्या है, बी ए से 3 गुना कुशल है। बी ए से 3 गुना, ए 3 गुना टाइम लेता है बी से। अगर ए लेता है 96 डेज तो बी कितना टाइम लेगा, बी इससे 3 गुना कम टाइम लेगा, तो हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना निकल गया 32। तो बी करेगा 32 डेज में और ए करता है 96 डेज में। तो हम ए कितने दिनों में करता है 96 में, बी करता है 32 में, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 96, ये जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा 3 टाइम, तो बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी निकल के आई 3, ए की एफिशिएंसी निकल के आई हमारे पास 1। ए कितने दिनों तक कार्य करता है, ए अकेला करता है 24 डेज तक कार्य, तो 96 टोटल वर्क है और ए ने 24 दिनों तक किया है। ए की एफिशिएंसी 1 है, तो 24 दिनों में मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 24 ही आएगा। इसने 24 दिनों तक 24 काम कर लिया है, तो काम बाकी कितना बचा है, काम बाकी बचा है 72। अब बी भी आ जाएगा, तो बी की एफिशिएंसी है 3 और ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी 3 है और ए की एफिशिएंसी 1 है, तो ये टोटल कितना है 4। तो 4 की एफिशिएंसी से 72 कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 डेज में पूरा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, कोई मूलधन साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है, समान ब्याज दर से 20,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले हमें यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी, रेट हमारे पास दी नहीं रखी है। मूलधन साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 50% बढ़ जाता है। अगर हमने मूलधन माना, प्रिंसिपल को अगर हमने 2 मान लिया, तो ये 50% बढ़ जाता है। तो 50% बढ़ने का मतलब क्या है, मतलब हमारे पास 50% का इंटरेस्ट आया है, तो इसका 50% क्या होगा 1। 5 ईयर में x के रेट से कितना इंटरेस्ट हुआ है, 1 इंटरेस्ट हुआ है, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, यहाँ आ जाएगा 100, तो इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 10। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी निकल के आई है, 10% निकल के आई है हमारे पास। अब इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ गई है, तो हमें निकालना है 20,000 का 3 वर्षों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 10% की रेट से। तो हम निकाल लेते हैं 3 वर्षों का, 20,000 है तो इसका 10% कितना होगा, पहले साल 2,000 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर क्या होगा 2,000 यहाँ पे होगा, फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इस पे कितना चार्ज होगा 10%, तो 10% हो गया इसका 200,
फिर थर्ड ईयर क्या होगा, यहाँ पे 2000 हो जाएगा, फिर इसका इंटरेस्ट चार्ज होगा यहाँ पे 200, फिर इसका चार्ज होगा 200 और इसका भी चार्ज होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 10% 20, तो टोटल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, ये हो जाएंगे 6000 और ये 200 600 ये हो जाएंगे, तीनों मिला के 600, ये 6000 और ये 20, तो टोटल कितना निकल के आया हमारे पास 6620 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट है 6620 रुपीज का इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोले और किसी लंब प्रति बेलन का आयतन समान है। गोले और बेलन की त्रिज्या हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो पहले हमें आयतन याद होना जरूरी है, इनके आयतन का फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। और हमारे पास आगे दिया है बेलन, तो लंब प्रति बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इन फॉर्मूले में हम रख देंगे, तुम्हारा निकल के आ जाएगा बेलन की ऊंचाई 4/3 पाई आर क्यूब, तो 21 सेंटीमीटर दी है, तो 21 सेंटीमीटर और यहाँ पे दी है 14 सेंटीमीटर, 14 × 14 × एच और पाई, तो पाई से पाई चला जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 7 से जाएगा ये 3 बार, 7 से जाएगा ये 2 बार, 7 से 2 बार, 7 से 3 बार, 2 दूना 4, 4 से ये 4 चला जाएगा, 3 से ये 3 चला जाएगा, तो बचा कितना हमारे पास h इक्वल बचा है 3 × 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 63, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई है 63 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दंड आरेख में 2010 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के लाभ 1000 रुपए के गुणांक में दर्शाए गए हैं। वर्ष 2015 से 2017 का औसत लाभ 2012 में कितना प्रतिशत अधिक है। हमें बताना क्या है, 2015 से 2017 का पहले हमें औसत लाभ निकालना है, फिर हमें बताना है औसत लाभ 2012 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है। 2012 के लाभ से बोला है, तो के लाभ से बोला है, तो हमारा आधार क्या होगा 2012 होगा। पहले हम इनका एवरेज निकाल लेते हैं 2015 से 2017 का, तो 2015 यहाँ है, 2017 यहाँ है, इनका एवरेज निकालेंगे हम 11 और 11 22,000, 22 और 8 30,000, तो 30,000 ये निकल के आया है, तो 30,000 में हम डिवाइड करेंगे 3 का, 3 ईयर है तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 10,000 निकल के आएगा। हमें बताना है 2012 हमारा 8,000 और हमारे पास निकल के कितना आया 10,000 निकल के आया, तो ये कितना अधिक है 2,000 अधिक है 8,000 से, 2,000 अधिक है, निकालना किसके रिस्पेक्ट में है 2012 के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, तो कितना परसेंट निकल के आ जाएगा, ये 2 से जाएगा ये 4 बार और 0 से 0, तो 100/4, तो 100/4 क्या होगा 25%, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफिकेशन से है, सॉल्व कर लेते हैं हम। 14 दूना 28, 28 से 7 को डिवाइड करेंगे 28 से तो आएगा 4, 4 3 जा 12, तो ये निकल के आया टोटल 12। इसका आंसर हमारे पास है 12 प्लस 11 से जाएगा 4 टाइम, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा 32, इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 44, तो यहाँ तक हमारा आया 44, माइनस करेंगे तो 3 3 जा 9, 12 या 36, 36 लेस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 8, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना है। तो हमें निकालना है घन का आयतन, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भुजा क्यूब होता है, लेकिन हमारे पास भुजा तो गिवन नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया है घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेंगे। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, ये होता है घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल दिया है हमें 864 के इक्वल दिया है, तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो 8 से जाएगा ये 8 × 8
6 चौका 24 और 6 चौक 24, तो कितना निकल के आया है? 144 निकल के आया है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर इक्वल है 144 के, तो भुजा कितनी हो जाएगी? इसका रूट ले लेंगे तो 12, तो भुजा हमारे पास 12 निकल के आ गई है। अब हमें क्या निकालना है? आयतन निकालना है। तो आयतन का फॉर्मूला मैंने बताया था, भुजा क्यूब होता है। भुजा हमारे पास 12 आ गई है, तो 12 का क्यूब कर देंगे तो कितना निकल के आएगा? 1728, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 15 है और इनके महत्तम समापवर्तक यानी HCF और LCM का क्रमश 3 और 108 है। उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालने उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर। तो व्युत्क्रमों के लिए हमें क्या चाहिए? संख्याएं चाहिए। संख्याएं हमारे पास है नहीं, हमें LCM और HCF दिया है और इनके बीच का अंतर दिया है। तो पहली संख्या हमने x मानी, दूसरी हमने y मानी, ये इक्वल है 15 के। सेकंड में हमें दिया है LCM और HCF। LCM और HCF किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, यही होता है। और यहाँ पे हमें दिया है 3 मल्टीप्लाई 108। LCM और HCF हमें दिया है 108 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 24 और ये 324 निकल के आएगा। 108 हमारा LCM है। LCM क्या होता है? उन संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो ये किन संख्याओं से 108 निकल सकता है हमें वो बताना है। तो हम इनको इस संख्या, तो वो जो दो संख्या हमारे पास आए उनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होना चाहिए 324, और उन संख्याओं में सिर्फ क्या कॉमन होना चाहिए? उन संख्याओं में कॉमन होना चाहिए सिर्फ 3, क्योंकि हमारे पास HCF 3 है। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? उन संख्याओं का 3 होना चाहिए और वो डिविजिबल होनी चाहिए इससे 108 से। तो हम पहले संख्या निकाल लेते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करें? क्या हम 1 से 10 तक की लाइन से कर सकते हैं? इसको डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि दो संख्या ऐसी चाहिए हमें जिनका मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए। तो एक संख्या अगर हम ले 9 ले तो और इससे प्लस करें 15, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर 324 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, हमें बड़ी डिजिट लेने पड़ेगी, दो नंबर वाली डिजिट लेनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले डिजिट लेते हैं 12। 12 से ही डिविजिबल है। एक संख्या हमारे पास 12 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या इसमें प्लस 15 करेंगे हम, तो ये हो जाएगी 27, और 27 से भी ये डिविजिबल है और 12 से भी ये डिविजिबल है। तो मतलब हमारा पहला फैक्टर ये आया है 12 और 27। तो हम 12 और 27 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। सॉरी, 12 और 27 को हम मल्टीप्लाई करके देख लें। 12 सत्ते 84, 12 दूना 24, 24 और 8 32। तो हमारे पास इनका मल्टीप्लाई कितना निकल के आया? 324। तो हमारे पास संख्या आ गई है, एक संख्या हमारे पास निकल के आई है 12 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या निकल के आई है? 27। तो संख्या जब हमारे पास आ गई है तो हमें क्या करना है? उनके व्युत्क्रमों के बीच का अंतर निकालना है। अब हम इनके व्युत्क्रमों का अंतर निकाल लेते हैं। तो पहली संख्या हमें 12 दी है, तो 1/12 हो जाएगा। दूसरी संख्या हमारी क्या निकल के आई है? 1/27, 27 निकल के आएगा। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/27। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 108 ही होगा एलसीएम। 12 से जाएगा 9 बार, 12 से जाएगा ये 4 बार, तो माइनस करेंगे तो 5 और 5/108। तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना निकल के आया है? 5/108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बाइक प्रत्येक की लागत 40,000 है, उनमें से एक 48,000 में बेची गई। दूसरी बाइक बोला है दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ प्राप्त हो जाए? समग्र रूप से 25% का लाभ, तो टोटल 25% का लाभ चाहिए। एक की लागत 40,000 है, तो दो की लागत कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। 80,000 दोनों की लागत हो जाएगी, तो इसका हमें चाहिए 125% चाहिए। टोटल लाभ हमें 125% चाहिए, तो इसका 125 कितना हो जाएगा? तो 125 निकाल लेंगे। 800 को 125 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, 8 5 40, 8 से 8 दूना 16, 16 और 4 20, 8 एकम 8, 9 10, 1 लाख। तो ये बाइक कितने में बिकनी चाहिए? 1 लाख में बिकनी चाहिए। 80,000 की बाइक को
जब हम 1 लाख में बेचेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 25% का प्रॉफिट निकल के आएगा। पहली बाइक को 48,000 में बेच दिया है, पहली बाइक को कितने में बेचा, 48,000 में बेचा है, तो यहाँ पे हमारे पास 8,000 तो आ गए। अब हमें कितने प्रॉफिट और कमाना है, 12,000 का प्रॉफिट और कमाना है। तो 40,000 की बाइक को 12,000 के प्रॉफिट पे और बेचना है, तो टोटल उसको कितने में बेचना है, हमें 52,000 में बेचना है। टोटल 25% का लाभ कमाने के लिए हमें सेकंड बाइक को 52,000 में बेचना पड़ेगा। टोटल हमारा प्रॉफिट 20,000 निकल के आया है। 8,000 तो हमने पहली बाइक से कमा लिया है। अब हमें कितना प्रॉफिट और कमाना है, 12,000 का प्रॉफिट और कमाना है। तो हमें सेकंड बाइक को कितने में बेचना पड़ेगा, 52,000 में, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या अगर हमने 100 मानी है, थर्ड नंबर हमने 100 माना है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 80% और 35% बड़ी है। 80% क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 135। हमें बताना है इन दो संख्याओं का रेशो निकालना है। हमें इन दो संख्या का रेशो निकालना है, तो 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 7, और ये जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा, फिर 3 से 3 और 12 जाएगा 4 टाइम, तो 4:3 इनका रेशो निकल के आए, 4:3। तो अभी तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बाकी है जो, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।